नमस्कार। आजकल ऐसे कथावाचकों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि अपने व्यासपीठ से दूसरे धर्म का गुणगान करते हैं और लोगों से ये अपील भी करते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। दरअसल अब कथा वाचन के नाम पर एक धंधा, एक व्यापार होने लगा है और धर्म का व्यापार करने वाले लोग सनातन धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका अभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये जो बाबा, गुरु, ये साध्वी, ये तमाम लोग जो हैं वो हमेशा से इस फ़िराक में रहे हैं कि वो जो ईश्वरीय सत्ता है, जो ईश्वर का नाम है, उसे बीच में से हटा दें और ख़ुद उसके एक एजेंट बन जाएं। यानी कि भक्त और भगवान के बीच में वो एक बिचौलिए का काम करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं ईश्वर से भी बड़ा बनाकर खड़ा कर देते हैं। कबीर, जिसने सबको लानत मलानत भेजी, न हिंदुओं को बख्शा न मुसलमानों को बख्शा, उस कबीर का भी कहना था कि अगर सारी दुनिया के जो सातों समंदर हैं उनकी स्याही बना ली जाए और दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना लिया जाए तब भी, और सारी पृथ्वी को कागज़ बना लिया जाए तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। बाद में एक और गुरु हुए जिन्होंने अपने पूरे सेक्ट को योद्धा बना दिया। उनके पिता कहा करते थे कि अगर गुरु कहे तो उसके सामने सब कुछ समर्पित कर दो, अपने घर का धन और भी तमाम दूसरी चीज़ें हैं, कोई नर, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, सबको गुरु के लिए समर्पित कर दो। यानी कि गुरु के नाम का जो महिमा मंडन है वो बहुत दिनों पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो ऐसा देश था जिस पे कहा जाता था कि गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागे लागू पाँव, बलिहारे गुरु आपने, जो गोविंद दियो बताए। लेकिन अब गुरु जो है वो गोविंद को परे कर रहा है और ख़ुद अपने चरणों को आगे कर रहा है कि आओ बेटा, इसमें सब लंबवत हो जाओ। आज जो एक ढोंगी आसाराम बंद है राजस्थान की जेल में, उसने बड़े तमाशे किए मंचों पर। कभी भगवान शिव का रूप धरा, कभी भगवान राम का रूप धरा, कभी कृष्ण कन्हैया बन गया। होलियों पर, होली के अवसर पर वो जो बड़ी मशीन है उससे सब भक्तों के ऊपर वो रंग बिखेर रहा है। इसके अलावा एक और थे गुरमीत राम रहीम जी, उनकी तो जो भक्त महिलाएं थी वो सामूहिक रूप से उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। महाराज जी खुद अपना कभी गाने गा रहे हैं, कभी फिल्मों में काम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक और आए हमारे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने पहले बड़ा नाम कमाया खुद, योग के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर, और इसके बाद जो ये इनकी अर्जित लोकप्रियता थी इसका इन्होंने इस्तेमाल किया बिस्कुट, नमकीन, दाल, चावल, आटा, मसाले और दवा वगैरह बेचने में। एक और आजकल एक लड़की है जो बड़ी मशहूर हो रही है कथावाचन में, जिसका नाम जया किशोरी है। जब वो छोटी थी तो एक रियलिटी शो आया करता था डांस का, वूगी वूगी नाम का, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया और जीत नहीं पाई। अगर जीत जाती तो यहाँ कथावाचन की बजाय किसी टीवी सीरियल में आ रही होती या बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रही होती। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन के गांव-गांव में पूरी की पूरी फौज है कथावाचकों की, जो देश में विदेश में जाते हैं, मंदिरों पर काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कभी बहुत कम ऐसा सुनने को मिला कि इन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया। अभी नया चलन शुरू हुआ। ये जो लोग नए आए हैं, मुरारी है और चित्रलेखा है, ये तमाम लोग हैं जो जाना चाहते हैं विदेशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, वहाँ पे शोज़ करना चाहते हैं अपने। ये कथावाचन नहीं है, मैंने शोज़ ही कहूँगा। और इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो हम लोगों को बड़ी नागवार गुजर रही हैं और आने वाले वक्त में इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इन सब बाबाओं ने, कथावाचकों ने, साध्वी टाइप के लोगों ने, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमेशा ही सनातन धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश की है। ये जितने भी बाबा टाइप के लोग हैं हमेशा कहेंगे कि नहीं, किसी को मत मानो। इनके जितने भी चेले चंटारे हैं वो कहेंगे नहीं, हमारे महाराज जी कहते हैं, हम तो नहीं मानेंगे। लोगों ने दिवाली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी, जो हमारे त्यौहार हैं, वो सब मनाने बंद कर दिए। सनातन धर्म की तो नींव टिकी है हमारे व्रतों पर, हमारे उपवासों पर, हमारे त्योहारों पर। और हिंदू धर्म की तो ये सबसे बड़ी ख़ासियत है कि
सैकड़ों त्यौहार होते हैं एक बरस में, और जो दूसरे धर्म हैं उनमें बामुश्किल 2, 3, 4 त्यौहार होते हैं। हमारे यहाँ तो हर दिन उत्सव है, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से लोगों को बरगलाना शुरू किया, बाबा टाइप के लोगों ने, कि हमारे घरों से भगवान की तस्वीर हटाकर इन लोगों की तस्वीर पूजने के लिए रख दी गई है। ये बेहद शर्मनाक है, बेहद दुखद है, बेहद अफसोसनाक है। भारत में संतों की बड़ी महान परंपरा रही है। अगर हम मध्यकाल को देखें तो जो हमारे साधु संत थे, यानी कि एक आम साधु वेशधारी व्यक्ति था, उसका भी चरित्र, उसका भी ज्ञान रोम के पोप से और खलीफा से कहीं ज़्यादा हुआ करता था। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ त्याग की ही परिपाटी रही है। आश्रम अपने आप में एक सत्ता का केंद्र हुआ करते थे। लाव लश्कर, तमाम चीज़ें, धन धान्य सबसे भरपूर हुआ करते थे, लेकिन हमेशा चरित्र में और तमाम दूसरी जो धार्मिक बातें हैं उनमें बड़े निष्ठ रहा करते थे, बड़े दृढ़ रहा करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे जिस तरह की हरकत आज के ये जो कथित साधु संत कर रहे हैं। विवेकानंद, परमाहंस योगानंद, महेश योगी, आचार्य रजनीश और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये चंद ऐसे नाम हैं जो विदेशों में गए, जिन्होंने हिंदू धर्म का बहुत नाम किया, हमारी परंपराओं को, हमारी विचारधाराओं को, खान पान को, रहन सहन को, तमाम बातों को जो हिंदू धर्म में हैं, जिनके ऊपर हमारा ये धर्म आधारित है, उन्हें जाकर प्रचारित किया किन लोगों के बीच में, जो कि गैर हिंदू हैं। और ये जो आजकल के टटपूंजी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हिंदुओं के अंदर ही फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोगों को तो ये प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो अपने ही लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप इसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए। ये बेहद ही निंदनीय कार्य है। कथा वाचकों ने आजकल क्या कर रखा है, ये अपने उसमें जो इनका होता है मंच, उस पर ये चुटकुले सुनाते हैं, फिल्मी गाने सुनाते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, शेर व शायरी करते हैं। और ये जो है मुरारी तो बाकायदा वो कराते हैं, शेर व शायरी का मुशायरा कराते हैं। अक्सर किसी बड़े कवि को, किसी बड़े शायर को बुलाते हैं, खुद बैठकर उसका आनंद लेते हैं। दूसरे धर्म का जो प्रचारक है, उपदेशक है, वो कभी भी हिंदू धर्म की कोई तारीफ़ नहीं करता। यहाँ तक कि जो सिख हैं, जिनके गुरु ग्रंथ साहिब में हरि और राम का नाम हज़ारों मरतबा लिया गया है, वो भी कभी इसका जिक्र नहीं करते। हाँ, वो जाकिर नाइक नाम का जो कार्टून है वो हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे ईश्वर का अपमान करता है, लेकिन तारीफ़ कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ हमारे जो लोग हैं वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, ताकि उनके पासपोर्ट पर, उनके वीज़ा पर मोहर लग जाए और उन्हें जो है वो वहाँ से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे और देश हैं, वहाँ से पैसा मिलना शुरू हो जाए। मुरारी बापू ने तो दुनिया का कोई देश छोड़ा नहीं है। वहाँ पनामा सिटी से लेकर मॉरिशस तक, मैक्सिको सिटी तक, हर जगह गए हैं। और करते क्या हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को बाँचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसे बाँचिए, उसके साथ साथ आप हिंदू धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म का गुणगान करने की नसीहत मत दीजिए। अब समय आ गया है कि धर्म का व्यापार करने वालों का सामूहिक बहिष्कार करें, खुद पूजा पाठ करें, खुद तमाम त्यौहार मनाएं। हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, और धर्म ग्रंथों के लिए हमें गीता प्रेस का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही सस्ते दामों पर हमें ये सब उपलब्ध कराने का जो कार्य किया है, हमें उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। और जिस तरह से वैदिक काल में जो घर का मुखिया होता था वही यज्ञ में पुरोहित का काम करता था, इस तरीके से हमें खुद आगे आना होगा। और इस तरह के जो फूवर टाइप के गुरु हैं उनसे पूजा क्यों करवाते हो, उनके जो ये होते हैं उपदेश वाले प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो कथा बाँचते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत ही क्या है। इन लोगों का सिर्फ ये धंधा है, इनका ये व्यापार है। कुंभ के दौरान ये तमाम बाबा टाइप के लोग, इनके बड़े बड़े आलीशान टेंट लगते हैं जिसमें इटालियन टॉयलेट की सुविधा होती है। ये सब लोग व्यापारी हैं, ये धर्माधिकारी नहीं हैं। और अगर सुनना चाहते हैं तो हज़ारों गायकों की बेहतरीन आवाज़ में ये तमाम धार्मिक संगीत मौजूद हैं। इन्हें अपने घर के म्यूजिक सिस्टम पर सुनिए, घर में इनको बजाइए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, मोबाइल फ़ोन में उस पर सुनिए। ये तमाम चीज़ें हैं। और इन लोगों को जो इनके ये बाबा के जो चेले होते हैं, इनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता यह है कि जो एक बाबा का चेला है वो दूसरे बाबा के चेले को गर्दानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसकी इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने इस तरीके से धर्म को खंडित करने की कोशिश की है। अगर जिसे नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में उसके बड़े ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अगर कोई हज़ारों वर्ष पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ या
500-600 बरस पहले लिखी गई रामचरितमानस, कबीर वाणी, गुरु वाणी इसे आपको सुनाता है तो ये उसका काम है, उसका धंधा है। ये आपसे पैसे, प्रतिष्ठा और पारिश्रमिक की उम्मीद रखता है। आप उसे फिजूल में महाराज जी, साधी जी, बाबा जी बनाकर क्यों उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि जो खुद करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, अरबों के आश्रम में रहते हैं, हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, राजा महाराजाओं को मात देती ज़िंदगियां जीते हैं, वो हमसे कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, भौतिकतावाद के रास्ते पर चलना बंद कर दो। कायदे से तो इन लोगों को सरेआम प्रताड़ित किए जाने की आवश्यकता है। शर्म नहीं आती? खुद तो किसी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। एक वो ये चित्रलेखा नाम की, इसका मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रही है कि हम गाय की सेवा करते हैं रोटी से। ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, उसमें आटा गूँथा जा रहा है, रोटियां बनाई जा रही हैं और फिर गाय को खिलाई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए जब देश में इतना संकट है, प्रवासी मजदूर एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। अरे गौ माता की सेवा हो सकती है, उन्हें चारा खिलाओ, उन्हें बिनौले खिलाओ, उन्हें खल खिलाओ, उसे आप रोटी बना के खिला रहे हैं ताकि आप इसके नाम पर चंदा ले सकें, अपना धंधा चला सकें। ये तमाम जो कथा वाचन कर रहे हैं, ये जाते हैं मेकअप कराते हैं। आप देखिए कुछ जो पुरुष हैं वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी फिल्म का हीरो हो। शानदार उनके बाल होते हैं, हेयर कटिंग होती है, मसाज करा के आते हैं। जो लड़कियां खैर वो तो करती हैं, उनके आप बालों को देख लीजिए, लगता है कि अभी इसे वो करा के आई हैं ब्यूटी पार्लर से। और आप उनके रहन सहन का तरीका देखिए, जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को, और जिस तरीके से वो लोगों का भावनात्मक दोहन कर रहे हैं चंदे के लिए। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं हमारे देश को कमज़ोर करती हैं। हर्षवर्धन के बाद पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी से हारने के बीच में जो 200-300 बरस का हिंदुस्तान है, उसमें बहुत कदाचार हुआ धर्म के नाम पर। सालों से कोई हमला नहीं हुआ था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, और ये जो तमाम थे धर्म के नाम पर, कोई वाम मार्गी था, कोई तांत्रिक मार्गी था, कोई था। इन्होंने हद कर दी तमाम तरह की गंदगियों को। और अब भी ऐसा ही माहौल आ रहा है कि ये जितने भी धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है किसी भी आस्था से, किसी भी कार्य से। अब जब प्रधानमंत्री के जो पीएम केयर फंड है, उसमें तमाम लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है। ये रोज़ के हज़ारों, लाखों, करोड़ों छापने वाले, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका बस चले तो ये ऐसे वक्त में भी बाज ना आए अपने मुनाफाखोरी के, अपने धंधे से। इन्हें तो इसी बात की बड़ी आग होगी कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से ये अपना शो नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ बातें ही ना करें, बहुत सख्ती के साथ पेश आएँ। और अगर कोई हमारे बीच से कोई ये धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने की कोशिश करता है तो उसकी दुकान को भी उजाड़ कर फेंकें और उसे भी उखाड़ कर फेंकें। नमस्कार, जय हिंद।